हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज वैसे तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो मुझे बहुत से बच्चों ने एक सवाल पूछा कि सर ग्रॉस टोटल इनकम कैसे किया जाता है, ग्रॉस टोटल इनकम को कैसे सॉल्व किया जाता है। इतने सारे क्वेश्चंस दिए गए ग्रॉस टोटल इनकम के, ऑलमोस्ट हर एग्जामिनेशन में ग्रॉस टोटल इनकम का क्वेश्चन पूछा है। हम कैसे इस ग्रॉस टोटल इनकम को टैकल करें। तो आज ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप सभी दोस्तों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि ग्रॉस टोटल इनकम को कैसे टैकल किया जाए, खासकर इन दिनों में जब एग्जाम बहुत नजदीक है। कुछ बातें जो आपको सीरियसली पहले समझनी पड़ेगी वो ये होगी कि पहला, सर इज ग्रॉस टोटल इनकम एक्सपेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। यस, इट इज एक्सपेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। दोस्तों, हर एग्जामिनेशन में एटलीस्ट 10 मार्क का एक क्वेश्चन ग्रॉस टोटल इनकम पे आता ही आता है। ग्रॉस टोटल इनकम की अगर बात करें तो सर इसमें होता क्या है, अगर आप ग्रॉस टोटल इनकम की डेफिनेशन देखो तो ही पता चल जाएगा आपको। इनकम ऑफ ऑल फाइव हेड्स इंक्लूडिंग सेट ऑफ क्लबिंग, डिडक्शंस एंड ग्रॉस टोटल इनकम में सिर्फ ग्रॉस टोटल इनकम कंपटीशन नहीं होता, कई बार ये टोटल इनकम कंपटीशन भी होता है। तो इट इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड कि आप सबसे पहले ये देखें कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ ग्रॉस टोटल इनकम पूछा होगा तो आपको डिडक्शंस कैलकुलेट नहीं करने हैं। अगर क्वेश्चन में टोटल इनकम पूछा होगा तो आपको ग्रॉस टोटल इनकम प्लस डिडक्शंस भी कैलकुलेट करने हैं। तो अगर हम बात करें क्या ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, यस। सर कितने मार्क्स को ये क्वेश्चन आ सकता है, 10 मार्क। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 जो एक कंपलसरी क्वेश्चन होता है उसके अंदर 10 मार्क का एक ग्रॉस टोटल इनकम का क्वेश्चन होता ही होता है। और मैं आपको बता दूं, हर बार सबसे पहले जब भी ये क्वेश्चन आए तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंटली आप पहले ये देखें कि ये इनकम ग्रॉस टोटल इनकम का है या टोटल इनकम का। आप मुझसे सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे, सर ग्रॉस टोटल इनकम की प्रॉब्लम हम कहां से देख सकते हैं। बच्चों एक बात याद रखें, इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस मैनुअल से ज्यादा आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिस मैनुअल देखते हैं तो उसमें ऑलमोस्ट आपको 40 to 50 क्वेश्चन ग्रॉस टोटल इनकम के मिलेंगे, जिसमें सारे हेड्स कवर है। इनफैक्ट मेजर एडजस्टमेंट्स, एग्जम्पशन, डिडक्शन एंड सारी चीजें कवर है। तो इट्स बेटर कि आप प्रैक्टिस मैनुअल फॉलो करें। अपार्ट जो बच्चे ने मेरे से ऑलरेडी सीखा हुआ है, अपनी बुक्स भी अगर आप फॉलो करते हैं तो उसमें भी ग्रॉस टोटल इनकम के कई सारे चुनिंदा प्रॉब्लम दिए हैं, आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं। यस। अब जाहिर सी बात है एक और चीज आप पूछेंगे, सर आपने सारी चीजें तो बता दी, अब ये बता दीजिए इसको सॉल्व कैसे करना है। बच्चों हम एक अलग टेक्निक फॉलो करते हैं। एक बात याद रखिए, सबसे पहले जब भी आप टोटल इनकम का प्रॉब्लम देखें, इट इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड कि आप सबसे पहले हेड्स बाजू में लिख ले। एज अ वर्किंग पार्ट आप पहले हेड्स देख ले कि कौन कौन से हेड उसमें कवर है। फॉर एग्जाम्पल सैलरी दिखता है, एचपी दिखता है, पीजीबीपी दिखता है और अदर सोर्सेज दिखता है, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि आप उसके शॉर्ट फॉर्म्स लिख दे सबसे पहले। याद रखें, हमें हर तरह की इनकम के लिए एक सेपरेट वर्किंग नोट बनानी है। हर तरह की इनकम के लिए एक सेपरेट वर्किंग नोट बनानी है। तो इट्स ऑलवेज एक्सपेक्टेड आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप 1 आप पूरी की पूरी इनकम जितनी भी दी होगी इनका एक शॉर्टकट बना के रखेंगे। स्टेप 2 आपको पूरी इनकम के बाद हर उस इनकम के लिए एक वर्किंग नोट बनाना है। वर्किंग नोट बनाने के बाद चीजें और आसान हो जाएगी। थर्ड चीज, अब आपको जिस हेड के बारे में है सिर्फ उसी हेड के बारे में फोकस करना है। अगर सैलरी है तो पूरा फोकस सैलरी के ऊपर करो, बाकी सब छोड़ दीजिए। एक बात याद रखिए, ग्रॉस टोटल इनकम में स्टेप मार्किंग के भी मार्क्स मिलते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम में स्टेप मार्किंग के भी मार्क्स मिलते हैं। तो आपको हर इनकम के लिए एक सेपरेट वर्किंग नोट बनानी है और सेपरेट वर्किंग नोट बनाने के बाद आपका काम आसान है। सेपरेट वर्किंग नोट के अलावा आपको दो चीजें बहुत अच्छे से करनी होगी ग्रॉस टोटल इनकम को समझने के लिए। पहला चैप्टर एग्जम्पशन, दूसरा है डिडक्शन। ये दो चैप्टर को ईमानदारी से पढ़ना होगा और तीसरा है सेट ऑफ। क्योंकि ज्यादातर जितने भी प्रॉब्लम्स है, अगर आप 2004 से 2016 तक के प्रॉब्लम देखें तो उनमें कहीं ना कहीं ये तीनों चीजें ग्रॉस टोटल इनकम में आती ही आती है, स्पेसिफिकली जहां अमेंडमेंट हो। तो आप स्टेप 1 पहले इनकम क्लासिफाई कर दें, स्टेप 2 हर इनकम के लिए एक सेपरेट वर्किंग नोट बना दें, स्टेप 3 डिडक्शंस का भी एक सेपरेट वर्किंग नोट बनाएं, स्टेप 4 अब आप कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फॉलो करें पूरे के पूरे हेड्स का फाइनल आंसर निकालने के बाद। आपको हमेशा बस एक बात ध्यान रखनी है, इवन इफ प्रॉब्लम इज लेंदी बट प्रॉब्लम विल बी इजी अगर आप इसे एक एक हेड वाइज क्वेश्चन अज्यूम करें तो। ओके, सो सर इसके अलावा क्या वर्किंग नोट हमें बनानी है? जी हाँ, वर्किंग नोट बहुत बहुत मैंडेटरी है। एक बात याद रखिए, एग्जामिनर को यह नहीं पता है कि आपके पास नॉलेज कितना है। आपका नॉलेज तभी पता चल पाएगा जब आप वर्किंग नोट के थ्रू उसे एक्सप्लेन करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको
कोई एडजस्टमेंट है जिसको आपने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया है, फॉर एग्जाम्पल कोई इनकम एग्जाम्प्ट है जिसको आपने टोटल इनकम में नहीं लिया है, इसके लिए वर्किंग नोट लिखना मत भूलना, वर्किंग नोट लिखना ही लिखना है, याद रखिएगा। सो वर्किंग नोट एंड वर्किंग नोट का एक थ्योरी ये पूरा आंसर का पार्ट बनता है, लिखना मत भूलना। एक बात याद रखिए बच्चों, 10 मार्क का प्रॉब्लम है, मेजर जितनी चीजें पॉसिबल आती है उतनी चीजें लिख दे, गड़बड़ ना करें। इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन, इसको आखिरी में सॉल्व करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं एक सीधी सी बात बताऊं आपको, ओवरऑल ग्रॉस टोटल इनकम के लिए अब अगर हम इस वीडियो के बाद ध्यान देंगे तो हमारे पास ऑलमोस्ट एक 12 से 14 दिन बचते हैं। मैं एक बहुत अच्छी एडवाइस देना चाहता हूं, 12 से 14 दिन के अंदर में रोज अगर 2 प्रॉब्लम या 3 प्रॉब्लम भी आप ग्रॉस टोटल इनकम के कर लेते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट 40 से 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस मैनुअल के अंदर में लिखे हुए हैं, हमें 40 से 50 पूरे सॉल्व नहीं करने हैं। आपको कोई भी 10-20 उठा के सॉल्व कर लो ईमानदारी से, बचे हुए 10-15 या 20 उसका ऑडिट भी कर डालो तो भी चलेगा। गेटिंग इट? थैंक यू।